यस, गुड इवनिंग, जय माता दी बच्चों। स्टूडेंट्स, सहज हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज अ प्लानिंग। फोर्थ चैप्टर स्टूडेंट्स, फोर्थ चैप्टर दैट इज प्लानिंग। प्लीज जरा यहां पे देखेंगे एक बार। जब कभी भी आप लोग डिस्कस करते हैं प्लीज यहां पे देखेंगे। प्लानिंग स्टार्टिंग से कवर कर रहे हैं और दोबारा से एक बात इंडिकेट करता हूं कि इस प्लानिंग फंक्शन, यस, प्लानिंग इज कॉल्ड एज एन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बट प्लानिंग फंक्शन ये स्टार्ट कहां से होता है सर? दिस इज अ फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो मुझसे स्टूडेंट सबसे पहले ये बात पूछ रहा है, कुणाल सर व्हाट इज प्लानिंग? और प्लानिंग की डेफिनेशन में मैं क्या मेंशन कर रहा हूं? दैट थिंकिंग, दैट मींस थिंकिंग इन एडवांस, थिंकिंग इन एडवांस what to do, how to do, when to do, and by whom it should be done. सहज, मेरे पास ना प्लानिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो मैं यहां पर इंडिकेट कर रहा हूं ना वो है थिंकिंग। और हाँ, मुझे ये बात भी पता है कि जो थिंकिंग करी जाती है ना, ये थिंकिंग कभी पास्ट और प्रेजेंट के लिए नहीं, ये थिंकिंग हमेशा करी जाती है किसके लिए? फ्यूचर के लिए। किसके लिए करी जाती है? तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सोचा जाता है, थिंकिंग करी जाती है फ्यूचर के लिए। उस प्रोसेस को बोलते हैं प्लानिंग। क्या बोलते हैं? तो बोलो मेरे साथ, थिंकिंग इन एडवांस। बोलना, कम ऑन, बोलना, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, how to do, when to do, and by whom it should be done, and by whom it should be done. Or there is one more definition of planning says that planning bridges the gap. Planning bridges the gap between where we are today. Yes, planning bridges the gap between where we are today and where we want to go. Where we want to go. तो मैं यहां पर हूं, फॉर एग्जाम्पल अभी तेरे पास अभी कुछ ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव दैट मींस इफ यू वांट टू स्कोर 98% मार्क्स, इट इंडिकेट्स अगर तूने वो स्कोर कर लिए 98% मार्क्स तो तेरी एंड अचीवमेंट क्या होगी, उसको बोलते हैं एंड रिजल्ट्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो प्लानिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी थिंक्स अबाउट द एंड रिजल्ट्स, इन विच वी थिंक अबाउट द, तो दैट मींस प्लानिंग ब्रिजेस द गैप। प्लानिंग, तो आज से आपने क्या क्या करना है वो अचीव करने के लिए, क्या अचीव करने के लिए? 98% अचीव करने के लिए आपने क्या करना है? तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर, yes, where we are today, come on, where we are today and where we want to go, where we want to go, where we want to go. तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप। प्लानिंग इज अ प्रोसेस व्हिच ब्रिज द गैप, कि आप कहां हो और आप कहां जाना चाहते हो। These are the basic definitions of planning. Yes, come on. First definition, planning is the planning definition, thinking in advance, what to do, how to do, when to do, and by whom it should be done. थिंकिंग और थिंकिंग प्रोसेस है, सिर्फ किसके लिए करी जा रही है? फ्यूचर के लिए। किसके लिए? प्लानिंग क्या हमारे पास किसके लिए करी जाती है? फ्यूचर के लिए। और द सेकंड डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग इज दैट इज प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर टुडे एंड। तो अगर तुम मुझसे पूछते हैं व्हाट इज प्लानिंग, तो प्लानिंग का सबसे पहले जो वर्ड मेरे सामने आता है दैट इज थिंकिंग। और ये थिंकिंग, ये सोचना, ये क्यों सोचा जाता है? बिकॉज, यस, कम ऑन, ये क्यों सोचा जाता है? जस्ट बिकॉज there is the most important thing of every businessman या फिर every business, that is the objective. आप लोगों को अच्छी तरह ये बात पता है स्टूडेंट्स कि ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसका कोई ऑब्जेक्टिव ना हो, चाहे वो एनपीओ क्यों ना हो मेरे भाई। अरे सर, किसी बिजनेस की बात छोड़ यार, किसी बिजनेस की बात छोड़, मुझे लगता है ऐसा कोई इंसान नहीं जिसका कोई ऑब्जेक्टिव ना हो। अरे एज बढ़ती रहती है, टाइम चेंज होते रहता है, उद्देश्य चेंज होते रहते हैं, ऑब्जेक्टिव चेंज होते रहते हैं। बट आप लोग अपनी लाइफ में जिस मर्जी टाइम पर हो, जिस मर्जी एज पर हो, तो ये बात कंफर्म देखिए आपका भी कोई ना कोई क्या है यार, ऑब्जेक्टिव। और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए तू क्या करता है? सोचता है। सोचता है उसको क्या बोलते हैं? थिंकिंग। थिंकिंग को क्या बोलते हैं? प्लानिंग। हाँ, छोटे थे ना।
छोटे बच्चे थे, 5 से लेकर 15, बड़े अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हुए, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं वहां पे। ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास कुछ अचीवमेंट, कुछ केयर के ऑब्जेक्टिव है, पेरेंट्स की केयर के ऑब्जेक्टिव है, लव का ऑब्जेक्टिव है, अफेक्शंस है, प्लस आप लोगों को क्रेयॉन्स चाहिए, आप लोगों को बुक्स चाहिए, पेंसिल चाहिए। हंस रहे हैं बच्चे, कह रहे हैं सर हमें तो कभी भी नहीं चाहिए था ये सारी चीजें, बट ये एक इस एज के पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है जो उनको चाहिए, और वो उस एज का बच्चा ना उस टाइम के लिए प्लानिंग कर रहा है कि मैं कैसे ऐसा अचीव करूं। बाई चांस कोई कंपटीशन हो, कंपटीशन के अकॉर्डिंग कुछ प्राइज मिलना है तो उसकी प्लानिंग चल रही है यार। अरे कोई गेम हो तो गेम में मेरा क्या रोल है, उसकी प्लानिंग चल रही है। अरे एज इतनी है बट अभी भी थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, और उसी थिंकिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं यार, प्लानिंग। हाँ, ऑब्जेक्टिव अलग अलग होंगे भाई, बड़े होते हैं लेकर हम लोग जाते हैं 25 तक के एज में, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो जाते हैं भाई। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों की एजुकेशन बन जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। एक ऐसी है जिसमें हमारा करियर का टर्निंग पॉइंट आता है। सबके लिए सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव इस एज के पर्टिकुलर लोगों के लिए सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव करियर है मैम, और सारे लोग सुबह से लेकर रात तक सिर्फ क्या कर रहे हैं, थिंकिंग, दैट इज प्लानिंग। अब प्लीज अब ये मत बोलना कि सर मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, जिसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं वो रैशनल नहीं। रैशनल लोगों का होना क्या चाहिए जी, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव। तो इसका मतलब अगर हम 15 से लेकर 25 तक के लिए बात करें तो यहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। यहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव करियर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, मैरिज है, ये ऑब्जेक्टिव्स है यहाँ के यार, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। अरे थोड़ा सा और आगे जा रहे 25 से लेकर 45 के बारे में सोचे, यहां ऑब्जेक्टिव अलग हो जाते हैं। यहां ऑब्जेक्टिव फैमिली हो जाता है, यहां सेविंग्स हो जाता है, यहां केयर हो जाती है, यहां एफडी आ जाते हैं भाई। यहां हम अपने बारे में छोड़कर अपनी फैमिली के बारे में केयर और बढ़ जाती है। फिर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फिर थिंकिंग, और थिंकिंग को क्या बोलते हैं, प्लानिंग। अरे मुझे कोई ऐसा लाइफ का एक टाइम बताना जहां इंसान सोच नहीं रहा हो। इसी तभी स्टार्टिंग से, हेलो, तभी स्टार्टिंग से इसी थिंकिंग प्रोसेस को, हेलो, स्टार्टिंग से इसी थिंकिंग को, मैंने क्या बोला, थिंकिंग को ही तो क्या बोलते हैं, प्लानिंग। इसका मतलब एज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, एज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते रहते हैं, चेंज, बट ये कहीं नहीं जाती, क्या कहीं नहीं जाती, प्लानिंग। यहां से एक बात याद आ रही है, क्या पता क्या, प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग इज अ पूरी लाइफ टाइम होती रहती है क्या जी, प्लानिंग क्या होती रहती है। पर छोड़ जरा इस बारे में बात छोड़ते हैं। हाँ जी, चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं, प्लानिंग की डेफिनेशन क्या, प्लानिंग what to do, how to do, when to do, and by whom it should be, or we can say that planning bridges the, yes, planning bridges the gap between where we are and where we want to go, where we are today and where we want to go. So yes, we know कि सब प्लानिंग होती ही कब है, जब सबसे पहले क्या होता है, हर बिजनेस का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव, क्या होता है जी, तो जब हर बिजनेस का कोई ना कोई क्या होगा, ऑब्जेक्टिव। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही सर मैनेजमेंट फंक्शंस करती है। अरे कुणाल सर, क्या इन स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता कि ये सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट। आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं, यस, आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बिजनेस। व्हाट डज बिजनेस मैनेजमेंट डू, बिजनेस मैनेजमेंट मैनेजेस दी, yes, business management manages the business, or to manage the business activities, to manage the business. There are 3 levels of management. There are 3 levels of management. कौन से, level management, middle level management, and दोबारा बोलो यार, top level management. So these 3 levels of management perform, these 3 levels of management perform to achieve the मतलब 5 फंक्शंस किसके हैं, मैनेजमेंट के, किसके हैं, मतलब प्लानिंग कौन करेगा, मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग कौन करेगा, स्टाफिंग कौन करेगा, डायरेक्टिंग कौन करेगा, और कंट्रोलिंग कौन करेगा। और पहला फंक्शन कौन सा है, प्लानिंग का मतलब थिंकिंग इन, अरे किस लिए करोगे, क्योंकि कोई ना कोई क्या होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव सेट भी तो किसने किया, मैनेजमेंट ने। ऑब्जेक्टिव सेट भी तो किसने किया, ऑब्जेक्टिव सेट भी किसने किया, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव भी कौन करवाने के लिए मेहनत कर रहा है, मैनेजमेंट। काम भी कौन कर रहा है, मैनेजमेंट। तब सबसे पहले क्या सेट होता था, ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले क्या सेट होता था, यस सर, 5 फंक्शंस है सर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड। सर ये प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है सर, पता है सर ये कौन करता है, टॉप लेवल कौन करता है। एंड सर व्हाई दिस फंक्शन, yes, why this function is called as primary function,
सर पहले यही क्यों किया यार, सबसे पहले यही क्यों किया? अरे ये इसलिए किया क्योंकि प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अरे ऑब्जेक्टिव का सेट करना मतलब पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है, फ्यूचर की हो रही है? किसकी हो रही है? इसका मतलब आप क्या सेट कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव मतलब किसकी बात कर रहे हैं? और जब कभी भी प्रेजेंट में खड़े होकर फ्यूचर की बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। और क्या बोलते हैं? प्लानिंग। क्या बोलते हैं? क्योंकि प्लानिंग का मतलब ही क्या? थिंकिंग इन, थिंकिंग इन। तो जब आप लोग एडवांस में सोच रहे हो उसको क्या बोलते हैं? प्लानिंग। क्या बोलते हैं? तो सबसे पहली बात जो सोची जाती है ना एडवांस में, सबसे पहली बात जो सोची जाती है एडवांस में, उसको बोलते हैं सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। सर और कुछ सोचा जाता? अरे सोचा जाता है, अरे फ्यूचर के बारे में फिर सोचा जाता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे, सोचा जाता है पॉलिसी क्या होगी, सोचा जाता है प्रोग्राम क्या होगा, सोचा जाता है स्ट्रेटेजी क्या होगी, सोचा जाता है बजट क्या होगा, सोचा जाता है फ्यूचर के बारे में और भी बहुत सारी बातें सोची जाती है। पर सबसे पहली जो बात सोची जाती है ना वो सिर्फ एक ही है, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्योंकि ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर ही सारे और अदर फंक्शन सेट होते हैं। और सर ऑब्जेक्टिव सेट किसमें होता है? अरे ऑब्जेक्टिव सेट करने का मतलब भी होता है प्रेजेंट में खड़े होकर किसके बारे में सोचना, फ्यूचर के, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लानिंग। तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव सेट किसमें होते हैं? ऑब्जेक्टिव सेट किसमें होते हैं? और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए और प्लान्स भी किसमें होते हैं? और पहला काम क्या होगा? सेटिंग अप ऑफ। पहला काम क्या होगा? और बाकी सारी प्लानिंग भी किसके ऊपर डिपेंड करती है? इस ऑब्जेक्टिव के। बाकी सारे फंक्शन भी किसके डिपेंड करते हैं? इस ऑब्जेक्टिव। किसके ऊपर? और ये ऑब्जेक्टिव सेट किसमें होता है? किसमें होता है? दैट इज व्हाई प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज द, yes, planning is the primary function of management. क्या कहते हैं इसे? planning is the primary function of management. तो why planning is the primary function of management? Because planning involves setting up of and all the other activities are totally depend upon that objective. That is why planning is the first and the primary function of management. And this, yes, this function is performed by the top level management. कौन सी management कर रही है? और definition क्या थी? definition क्या थी? thinking in, thinking in. That is what to do, when to do. और second definition, planning bridges the gap between where we and where we want to go, where we are today and where we are today and where we. तो फिर तुझे क्या लगता है सहज, तो जो प्लानिंग है मेरे पास, तो तू क्या कह रहा है? प्लानिंग इज अ कौन सा फंक्शन है? प्राइमरी। प्लानिंग इज अ तो ये हम लोग बोल देते हैं प्लानिंग कौन सा फंक्शन है? प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कुणाल सर, प्राइमरी फंक्शन। And why planning is the primary function of management, students? ऐसे बोलो, बोलो प्लानिंग इन्वॉल्व्स। क्योंकि पता है इन्वॉल्व्स क्यों बोलना? क्योंकि प्लानिंग सिर्फ ऑब्जेक्टिव की नहीं होती, और भी बहुत सारी चीजों की 8 अलग तरह के प्लान बनते हैं भाई, अलग तरह के प्लान। तो चलो मैं बोल रहा हूं, पहला प्लान सेटिंग अप ऑफ, दूसरा प्लान स्ट्रैटेजी, बोलना दूसरा प्लान, तीसरा प्लान रूल्स, पॉलिसी, बजट, प्रोग्राम। ये भी तो क्या होते हैं? प्लान्स। ये भी तो क्या होते हैं? पर सबसे पहला तो सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व्स, प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग अप ऑफ, एंड एवरी अदर प्लानिंग डिपेंड अपॉन दिस, एवरी अदर फंक्शन डिपेंड अपॉन दिस। दैट इज व्हाई द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग। फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, तो हमारे पास क्या हो गया? प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एंड व्हाई प्लानिंग इज डन? प्लानिंग क्या जाती है? तो प्लानिंग के अंदर ही सेट क्या हुआ है? तो ऑब्जेक्टिव सेट हुआ है, और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए भी क्या बना रहे हैं? प्लान्स। क्या बना रहे हैं? तो प्लानिंग क्यों करी जा रही है? टू अचीव दी ऑब्जेक्टिव्स, टू अचीव दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, टू अचीव दी। तो क्या बोल दो? प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। बोलो प्लानिंग इज अ, अरे क्या बोल रहे? प्लानिंग इज अ, अरे क्या प्लानिंग की डेफिनेशन है? बहुत थिंकिंग इन, थिंकिंग, हाँ थिंकिंग, सोचना होता है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज अ, हाँ जी, प्लानिंग क्या है? एक मेंटल एक्सरसाइज। अच्छा क्या बोले? प्लानिंग थिंकिंग इन, व्हाट टू डू। मतलब प्लानिंग किसके लिए करनी? पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए? अरे प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट। प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट। मतलब फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया? प्लानिंग के अंदर ना पास्ट का सोचा था ना प्रेजेंट के बारे में। किसका सोचा था जी? फर्स्ट फीचर, planning is a primary function of management. Why primary function clear? हाँ जी, why primary function clear है? Second, अरे every planning includes setting up of
objective. And yes, the first thing in the planning is to set up the objective, and other plans are also done only to achieve that objective. This planning is a goal oriented process. अरे गोल सेट भी इसमें किया जाता है और गोल को अचीव करने के लिए एक्टिविटीज भी इसमें करी जाती हैं. ये कौन सा फंक्शन है यार? प्लानिंग. कौन सा फंक्शन है? सेकंड सर. हाँ जी, फर्स्ट सेकंड. प्लानिंग क्या है? थर्ड. प्लानिंग क्या है? एक मेंटल. Because why? Because it involves thinking. It involves, and whenever there is a use of mind, in any case, इसको क्या बोलते हैं जी? Mental exercise. क्या बोलते हैं? Fourth, planning is the futuristic concept, because planning is not done for the or for the. Planning is done for the. So planning is a futuristic concept. Planning is a. अरे किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसके बारे में बात कर रहे हैं? अरे 5 से लेकर 15 तक के एज का वही बच्चा क्या कर रहा है? 15 से लेकर 25 वो भी क्या कर रहा है? हाँ जी, क्या कर रहा है? प्लानिंग. क्या कर रहा है? इसका मतलब प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. एंड लास्ट, प्लानिंग इज ऑल. क्यों? बिकॉज एवरी बिजनेस हैज सम ऑब्जेक्टिव. ललायको, प्लान तो सही है, पहले बोल, पर एवरी बिजनेस हैज सम. अगर ऑब्जेक्टिव होता है हर बिजनेस का, मतलब ऑब्जेक्टिव किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? प्लानिंग का. ऑब्जेक्टिव किसका पार्ट है? हर बिजनेस का कोई ना कोई क्या होता है? ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव किसका पार्ट है? प्लानिंग का. किसका पार्ट है? ऑब्जेक्टिव किसका पार्ट है? प्लानिंग का. हर बिजनेस से कोई ना कोई क्या होता है? और ऑब्जेक्टिव किसका पार्ट है? प्लानिंग का. किसका पार्ट है? तो उसका मतलब हर बिजनेस क्या करता है? क्या करता है? चाहे ट्रेडिंग बिजनेस हो, चाहे मैन्युफैक्चर, चाहे छोटा बिजनेस हो, चाहे रूरल एरिया में हो, चाहे मैन चला रहा हो, चाहे हर बिजनेस से कोई ना कोई क्या होता है? ऑब्जेक्टिव सेट करना, मतलब किसके बारे में सोचना, और फ्यूचर में सोचना, मतलब क्या करना. तो प्लानिंग इज ऑल. अरे कम ऑन, प्लानिंग इज ऑल. यस, कम ऑन. फर्स्ट फीचर, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. सेकंड, प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. थर्ड, प्लानिंग इज अ मेंटल. प्लानिंग इज डन फॉर दी. That is the planning is a futuristic concept. हर एक इंसान को कोई ना कोई क्या होता है? ऑब्जेक्टिव, और कॉन्टिन्यूसली वो कोशिश कर रहा है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव. वंस द ऑब्जेक्टिव अचीव, न्यू ऑब्जेक्टिव अराइजेस. So planning is and the last is planning is all. What is the definition of planning? Thinking in advance. अब एग्जैक्टली जब कभी भी कोई भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आप लोग परफॉर्म करोगे, हाँ मुझे पता है कि आप इतने समझदार हैं कि क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, इसको पता है कि इसके पास 5 फंक्शंस हैं. दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग. एंड हर फंक्शन, हाँ जी, हर एक फंक्शन को सबसे पहले पढ़ने के लिए उस फंक्शन की डेफिनेशन और डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन पढ़नी चाहिए. और डेफिनेशन को जब एक्सप्लेन करते हैं उसी को उसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फीचर्स. और क्या हमारे सामने फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? किसके जी? प्लानिंग के. किसके स्टूडेंट्स? प्लानिंग के. किसके? प्लानिंग के. और यही फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स समझाने के लिए, वैसे तो मैंने आपको अपने डेफिनेशंस के साथ, इसके मतलब के साथ, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के साथ, फर्स्ट चैप्टर से हम लोग कर रहे हैं. फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट इस बेसिस पे किया था. मैंने भाई कोई बिजनेस नहीं जिसका कोई उद्देश्य नहीं. तो पहले आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर समझाया कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट होती क्या है. सेकंड, इंटरनल मैनेजमेंट. फिर बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि देखो पता है एनवायरनमेंट कैसा है? डायनेमिक. एनवायरनमेंट कैसा है? डायनेमिक. तो पहले ये 3 बेसिक चैप्टर पढ़ाओ, बट अब आपका ये फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन स्टार्ट होता है जी. अब आपका ये फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं कौन सा जी? प्लानिंग. क्या बोलते हैं? दैट इज थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, व्हेन, बाय whom it should be done. अब मैंने ज्ञान स्टूडेंट्स को अपना ये प्लानिंग प्रोसेस कह रहा हूँ, दैट इज फीचर्स ऑफ प्लानिंग, लर्न करने के लिए कुछ इजी सा फिनोमिना बताया था जो प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर बेस्ड था. वो कुछ ऐसा था, आप लोगों ने देखा होगा, वो कुछ ऐसा था जिसमें मैं स्टूडेंट को सिर्फ एक बात ये इंडिकेट कर रहा हूँ कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है मेरी लाइफ का, कि जो करना है अपने डैड के लिए करना है बहुत कुछ. क्योंकि हम लोग बहुत छोटे थे जब से वो हम लोगों को हैंडल करते हुए आ रहे हैं, सब कुछ सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई. तो मतलब मुझे सर होंगे 4th क्लास में, मैं होऊंगा 7th 8th में. तब से मतलब हम लोग ईजिली डैड सब कुछ कर रहे हैं. तो मेरा ना एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव बन गया कि यार इन्होंने तो पूरा अपनी लाइफ का टाइम सेक्रीफाइस कर दिया, हमारे ऊपर छोड़ दिया कि करो.
हमारी ड्रेस प्रेस हो रही है, स्कूल भेजा जा रहा है, ट्यूशन भेजा जा रहा है, उसके लिए पैसे अरेंज करे जा रहे हैं, खाना का खाना है मॉर्निंग मारे यार, बड़ा मुश्किल था यार। तो मैं देखते रहा कि डैड ने लाइफ में ना बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, तो मेरे को लगा कि चलो यार ये ना सेक्रीफाइस ना, थोड़ा सेक्रीफाइस कम करेंगे, ये एक एक मोटिव बन गया, उद्देश्य बन गया। और आप लोगों को पता है एक मोटिव है आपका, तो आपको कॉन्टिन्यूसली वो मोटिव को अचीव करने के लिए सारा दिन दिमाग में रहता है जी। आप लोग कोई सी भी सेशन में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में, मेरा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव कि भाई डैड को खुश करना है यार, उनके फेस पे स्माइल आना चाहिए, उनको ना पूरी दुनिया घुमानी है। फिर हम लोग करते थे बात कि 2013 की बात होगी फिर। तो मैं डैड से पूछा कहाँ जाना है, तो कहते फ्रांस जाना है। क्या करेंगे, कह रहे बस घूमने जाना है, जब तूने मुझे बोला तो मैं चलो ठीक है फिर जाओ फ्रांस। तो बहुत सारे पैसे लगे जी, फ्रांस गए। तो फ्रांस से वापस जब आए उसके बाद क्या शादी हो गई। फिर दर्शना मैम बोलती, कह रहे अच्छा पापा को कहाँ गए थे, फ्रांस। फिर हम सोचे हम भी जाएंगे, कहाँ पर, फ्रांस, बट गए ही नहीं। तो फिर अभी टाइम नहीं मिला। ये बात पे इंटरेस्टेड है क्यों भाई। तो वैसे ही हम लोगों ने एक थोड़ा छोटा सा फ्रेज बनाया था, वो क्या था, अब पापा गए फ्रांस, अब मेरा चांस। पापा गए फ्रांस, अब मतलब पहले पापा गए, पहले कौन गए, तो पहले कहाँ कौन गया था जी, तो पहले पापा गए फ्रांस, अब मेरा चांस। पहले प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज ऑल परवेसिव, प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड, प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक। अब तो नहीं है जी, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज एंड प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये चुप है यार, तू फ्रांस बेचते रहे। ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी, ये मैंने आप लोगों को बहुत शॉर्ट में ये इंडिकेट किया है कि प्लानिंग के जो फीचर्स हैं इसको लर्न कैसे किया जा सकता है जी। तो ये बहुत बट 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 अरे ऐसे सुन तो लो। बट ये नहीं कि इसको ऐसे लर्न करना है, मैंने आपको सारे फीचर्स इसको बताने से पहले ही करवा दिए हैं। अगर आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर है, प्लस एक वो डेफिनेशन प्लानिंग की, सुनो सुनो, एक तो ये डेफिनेशन प्लानिंग की, अगर आप लोगों को ये डेफिनेशन क्लियर है, प्लस अगर आपको ये पता है कि ये मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, और आपको ये पता है कि अरे क्या है तू हंस क्यों रहा है यार, यहाँ देख। अगर आपको लगता है कि ये प्लानिंग फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है, अगर आपको ये दो तीन बातें पता है ना, तो आप 4-5 फीचर्स तो अपने आप एक बार सोचोगे तो आपको अपने आप याद आ जाएगा। इसके लिए हम लोगों को कुछ लर्न नहीं करना पड़ता। बट यस यस प्लीज यहाँ देखो, बट यस मैं आपको ये प्लानिंग क्या, मैं आप लोगों को प्लानिंग क्या पूरे 5 के 5 चैप्टर्स ऐसे कुछ स्टोरीज के साथ समझाने वाला हूँ जी, जिसमें मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ लर्न करने के लिए ऐसी बात बताऊं जिसमें 90% चीज प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर बेस्ड हो, और ऐसे मेरी फैमिली के ऊपर बेस्ड हो सारी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ड्रामा क्रिएट करना पड़ेगा आप लोगों को ये चीज को हमेशा रिमेंबर आपके माइंड में रहने के लिए। तो जैसे मैंने आप लोगों को आज बताया, हाँ जी फंक्शन कौन सा, क्या नाम है फंक्शन का, प्लानिंग। क्या क्या नाम है फंक्शन का, प्लानिंग। क्या नाम है, प्लानिंग। प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड बाय whom it should be. Second definition, planning bridges the gap between where we are today and where we want to go. There are different features of planning. The first feature is planning is पापा गए फ्रांस, पहले 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 पापा गए फ्रांस, अब मेरा चांस। पी फॉर, कह रहा पी फॉर पापा। हाँ जी, पी फॉर प्राइमरी। सेकंड परवेसिव, गोल ओरिएंटेड, फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट, मेंटल एक्सरसाइज और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। सुनो जी, पर ये एक बहुत इमोशनल स्टोरी थी जो मैं तुमको 2 मिनट में बता दी। मैं आप लोगों को वीडियो सेंड करूंगा, मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा, जो 2019 की मेरी वीडियो होगी। तो जब मैं वो पढ़ा रहा हूँ ना, तो यही पार्ट आधे घंटे में खत्म हो रहा है। सारे बच्चे चुप हो गए, ओह
ये ऑब्जेक्टिव्स है आपके लाइफ में। मैं तभी 2 मिनट में कर दी तुम्हारे साथ 2 मिनट में सीधा कर दिया मैंने। वेरी गुड। बस बस प्लीज। हाँ जी, देखना बच्चों। तो ये बात तो यान आर्यन, ये बात तो क्लियर है। यश, ये बात तो क्लियर है और कंफर्म्ड है, क्लियर है और कंफर्म्ड है कि लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसका किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। सबका ऑब्जेक्टिव है, कुछ ना कुछ माइंड में चल रहा है, और उसके लिए उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कॉन्टिन्यूसली वी आर परफॉर्मिंग, वी आर डूइंग प्लानिंग। कॉन्टिन्यूसली प्लान कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ और बेटर और कोई चीज अचीव करते हैं। तो ये सर, जैसे अभी आप मुझे कह रहे थे कि डेट एवरी बिजनेस, सहज जी आप मुझे कह रहे थे डेट एवरी बिजनेस, हर एक बिजनेस, एवरी बिजनेस एग्जिस्ट टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव। हाँ, एवरी बिजनेस एग्जिस्ट टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव का एक और नाम है, आप कह रहे थे ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्या नाम है स्टूडेंट्स? ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो हर एक बिजनेस एग्जिस्ट करता है किसके लिए? सार्थक, हर एक बिजनेस एग्जिस्ट करता है क्या अचीव करने के लिए? ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्या अचीव करने के लिए? ऑर्गेनाइजेशन। सो एवरी बिजनेस एग्जिस्ट टू अचीव सम ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ठीक है सर, तो ठीक है सर, एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब सुनो, गोल सेट करना मतलब कब के बारे में सोच रहे हो? बताया था अभी, फ्यूचर के बारे में। किसके बारे में? तो प्लानिंग अगर पहला फंक्शन है तो प्लानिंग के अंदर पहला काम क्या किया जाता है? क्या सेट किया जाता है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये पहला काम लिख देता हूँ। क्या सेट किया जाता है? ऑब्जेक्टिव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये फर्स्ट काम है। अब सर क्या बोल रहे हो? एग्जैक्टली मैंने पहले बता दिया था एक बात कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस। फंक्शंस का मतलब होता है काम। मैनेजमेंट ये काम करती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट ये काम करती है। तो जब मैनेजमेंट काम करेगी कौन सा? प्लानिंग। तो उस प्लानिंग के अंदर क्या करेगी उसको बोलते हैं उसका प्रोसेस। क्या बोलते हैं? प्रोसेस का मतलब होता है, तेरे को बताया जब बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट स्टार्ट किया तब बताया था, सीक्वेंशियल स्टेप्स। प्रोसेस का मतलब सीक्वेंशियल। इसका मतलब अगर प्लानिंग करनी है ना तो कुछ सीक्वेंशियल स्टेप फॉलो करने होंगे। सर कर लेंगे कोई सा भी सीक्वेंशियल स्टेप फॉलो प्लानिंग करने के लिए, बट एक बात कंफर्म है कुणाल सर कि पहला स्टेप क्या होगा? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट स्टेप क्या होगा जी? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। आप क्या सेट कर रहे हैं जी? ऑब्जेक्टिव्स। क्या सेट कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव। सर कर लिए सेट। अब फॉर एग्जांपल सहज और मैंने प्लान कर ली है। मैंने, सहज कह रहा हाँ जी बोलो सर, मैं छोले भटूरे की दुकान खोलनी। कॉन्सेप्ट क्या? हाँ, कह रहे सर मैं ठीक है, ठीक है, ओके। कह रहे सर बहुत सारा पैसा कमाएंगे। मैं बोला अच्छा। कह रहा हाँ जी। अब हमारा ऑब्जेक्टिव सेट हो गया कि हमने क्या कमाना है? पैसा। एक लाइफ में बात याद रखना, ऑब्जेक्टिव कभी अच्छा बुरा मतलब क्वालिटी एट्रीब्यूट में नहीं होता, क्वांटिटी में होता है जी। मैक्सिमम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव किसमें होते हैं? क्वांटिटी में। किसमें? इतनी सेल्स का ऑब्जेक्टिव, इतना रेवेन्यू का ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव, बजट का ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव किसमें होते हैं? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में। किसमें होते हैं? तो सहज और मैंने भी सोच लिया कि चलिए कि हमारा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होना चाहिए। मैं, सहज क्या सोचता है? कैसा? मुझे ऐसा लगता है कि पर मंथ, हाँ पर मंथ, पर मंथ 2 लाख रुपए कमाएंगे। मैं, पर मंथ 2 लाख मतलब कैसा? साल के देख लो कितने हो गए। मैं, कितने हो गए? कैसा? 24 लाख रुपए। मतलब क्या खोल रहे हैं हम? कह रहे छोले भटूरे की दुकान। मैं, अच्छा ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? हमने साल के कितने पैसे कमाने हैं? 24 लाख। ये हमारा क्या हो गया? सबसे पहले ये सेट हुआ होगा, बाकी दुकान नहीं मिल रही अभी। ना ना ना, कौन शेफ होगा वो भी नहीं बता मैं अभी, कुछ नहीं सोचा। सिर्फ हाँ एक चीज सोच ली, क्या? क्या? ऑब्जेक्टिव, दैट इज सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। बट अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत सारे प्लान्स और बनाने हैं। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत सारे क्या बनाने हैं? प्लान्स। मतलब सहज आ जा यार, आ यार, इधर आ यार। ये जो ऑब्जेक्टिव हमने अचीव करना है, इसको ऑब्जेक्ट, तुझे क्या लगता है कि एक दिन में कितने की बुक बिक जाएगी? प्लेट, एक प्लेट। चल मैं 100 की लगा लेते हैं। एक प्लेट कितनी का लगा लेते हैं? 100 की। अच्छा 100 की प्लेट लगा लेते हैं। और एक दिन में कितने बेच सकते हैं? कुछ आइडिया बता। 500 बेच देंगे हम फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे चल 50 ले लेते हैं, इन बच्चों को बुला लेंगे। ठीक है, फर्स्ट डे कितने ले लेते हैं?
50 लेते हैं, तो एक कितने की है? 100 की, तो कितने आ गए? एक दिन में कितने आ गए? और एक दिन के 5,000, और फिर महीने कितने हो गए? कितने हो गए? 1 लाख। तो हम अगर आइडिया लाके चलें 1,50,000 कमा लेंगे एक साल के, एक महीने के, है ना? अच्छा, उसमें उसको देने होंगे लेबर को, शेफ को भी देने पड़ेंगे, रेंट भी देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी के पैसे, तो और इनपुट जो आएगा, तेल वेल जो लगना है, और खाना भी। ओहो, कितना काट लूँ? 1.5 लाख। 1.5 लाख कमाए हैं, 1 लाख काट लेते हैं। ऐसा कुछ प्रॉफिट लॉस नहीं दिखाना, बस मैंने क्या कितने काट रहा हूँ? 1 लाख। कितने बचेंगे एक महीने में? कितने बचे? 50,000। तो 12 महीने में कितने बचेंगे? टारगेट क्या? एक यार और बात सुन, कभी यार, ओए कभी ये क्या कहते हैं, जो लेबर है, ये किसी ने छुट्टी मार ली तो? अरे उसके पैसे तो अरे उसके पैसे तो काट लेंगे, और जो हमारा टारगेट है कि हमने इतने तो बेचने प्लेटें, वो बिक पाएंगी। एक काम कर, एक सब्स्टिट्यूट लेबर भी रख ले। आजा बेटे, आजा, एक सब्स्टिट्यूट लेबर भी रख ले। कल को अगर मेन लेबर ने क्या कर ली, या फिर तबियत भी खराब, अरे इंसान की तबियत खराब नहीं हो सकती क्या? तबियत खराब हो सकती है, तो तबियत खराब होगी तो उसको रख लेंगे। और सुन, थोड़ा सा ना गोडाउन में ना ये सामान ज्यादा मंगवा के रखी हूँ, आजकल पता नहीं है कल को फूड के रेट क्या हो जाए इंक्रीज, इनपुट के प्राइस क्या हो जाए इंक्रीज, फिर हमको दिक्कत ना, ये थोड़ी आप तो 2 दिन बाद अपने छोटे बड़े प्राइस चेंज कर देगा, तो सेबल रखना पड़ेंगे। ये भी सही है यार। अच्छा एक बात सुन, बीच में गवर्नमेंट का लॉ आ गया अगर, कि भाई इन शॉप्स पे छोटे बड़े की दुकान नहीं। ये तेरा आइडिया, ये इसका आइडिया बड़ा कर रहा होता है यार। सॉरी, एक बात मैं क्या कर रहा था, अब तो हमने खोलना ही है, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए हमने खोलना ही है। बट एक बात मुझे तुझसे करनी थी, ये बात, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, 24 लाख को कमाने के लिए भाई, हमको ना बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। हमको ना अजम्पशन लेनी पड़ेगी, अगर वो भाग गया तो क्या होगा, गवर्नमेंट अगर आ गई तो क्या होगा। इसको कहते हैं अजम्पशंस बनाना। क्या बनाना? अजम्पशन बनाने को बोलते हैं डेवलपिंग प्रेमिसेस। क्या बोलते हैं? तो कुछ चीजें क्या कर रहा है, एज्यूम क्या कर रहा है, कि लेबर के 10-20 लगा लो, हाँ लेबर के लगा लो, क्या कर लो, पता थोड़ी ना अभी हमें उतने ले गई वो, अभी हम सोच रहे हैं, अभी तो हम 5 भी जाए, क्या 16 में मिल जाए, क्या पता 22 में भी ना मिले, क्या पता ना मिले, क्या पता हम खुद ही बना रहे हो। अब नहीं मिली लेबर भाई, बट भाई सुन सुन, पहले से एज्यूम के चलना तो पड़ेगा। अब मैंने इसको बोला, मैं अच्छा हम खुद बना रहे हो, तो कह रहा फिर कौन बनाएगा, कह रहा यार तुम आप रुको, बैठ जा सहज, बैठ जा बस। बस सही है, बस बस बस। मैं सिर्फ इसे कुछ अजम्पशन लेने के लिए कह रहा था भाई, कि देख होने को, कि होने को कुछ, कह रहा अर्चना वो जोकर है जो खड़े होती है ना। यही तो उसने बताया मुझे एक दोस्त। अच्छा अच्छा ठीक है, यहां तक इतने लोगों को आवाज आई थी, बस सबके सामने नहीं बोला उसने, चल ठीक, कोई बात नहीं, ठीक। हाँ जी, एक बात सुनो, सुनो तो, सुन तो लो। तो भाई ये जो हम प्लान का सोच रहे थे ना, कि भाई अगर 100 प्लेटें बिकी तो क्या होगा, लेबर भाग गई तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी किसी दिन मशीन काम नहीं करी तो क्या होगा। अरे भाई आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपने कुछ चीजें एज्यूम भी करनी होती। कुणाल सर 20,000 इसका लगा लो, 10,000 तो यही चार्जेस लग जाएंगे। कुणाल सर ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा लेबर चाहिए होगी, अरे इक्विपमेंट्स भूल गए यार, पता नहीं कितने कितने इक्विपमेंट्स आएंगे, 4-5 लाख तो इंस्टॉलेशन लगेंगे यार, 4-5 लाख लगा ले, क्या पता उससे कम भी लग जाए, और क्या पता उससे, इसको कहते हैं अजम्पशंस लेना। क्या कहते हैं इसे? और अजम्पशंस लेने को चिराग बिजनेस में पता क्या बोलते हैं? सेकेंड स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस। Second step in the planning process. The first step is setting up of objectives. Yes, come on. The first step is setting up of objective. Second step, developing premises. अब हम लोगों ने कुछ क्या ले ली? Assumptions. क्या ले ली? Assumptions. अब हम लोग क्या करेंगे? सहज हम क्या करेंगे? हम लोग ना उस ऑब्जेक्टिव 24 लाख को कमाने के लिए, 24 लाख को कमाने के, वो भूलना नहीं है उसको, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम लोग ये काम करते हैं, ऑल्टरनेटिव बना लेते हैं।
एक काम कर, छोले भटूरे के साथ छोले चावल भी रख ले और ब्रेड पकौड़े भी रख लेते सुबह सुबह। क्या कहता है, शाम को लस्सी भी हो जाए, लस्सी हो शाम को। अरे भाई पेप्सी भी रख ले एक, वो जो लोग लेंगे छोले भटूरे हमारे इतने हार्ड बनाएंगे जाएंगे नहीं अंदर। इनको पेप्सी भी नहीं पड़ेगी भाई। और सुन, जैसे शाम दोपहर से छोले भटूरे काम खत्म, मोमोज शुरू शाम को। सही प्लानिंग है, क्लैपिंग। बस बस बस। अब सुनो यार, एक बात सुनो, वो 24 लाख तो बन नहीं पा रहे थे पूरे, इसलिए हमको डिफरेंट ढूंढने पड़े ऑल्टरनेटिव्स। क्या ढूंढने पड़े? उस 24 लाख को कमाने के डिफरेंट क्या ढूंढने पड़े? यस बोलो, मेरे साथ बोलो, आइडेंटिफाइंग, बोलो डिफरेंट, बोलो ऑल्टरनेटिव्स। कौन क्या? ऑल्टरनेटिव्स। क्या बोल रहा है? ऑल्टरनेटिव्स। तो यार एक काम कर, ये मोमोज वाला काम छोड़ देते हैं, ये बड़ा बेकार काम है यार। एक काम करें, सबवे रख लेते हैं। सबवे कह रहा हूं, सब रख लेते हैं, वो सही है। बैठ बना लो, जो मर्जी दे दो। आज सॉस का नाम इनको खुद नहीं पता। कोई भी कुछ भी देता, कुछ भी चलेगा, कोई नाम रख देंगे। नाम आ गया, सब शेक रख देते। हाँ सब लो, वहां से शेक लो, कॉन्सेप्ट सब। वाह, एक सेकंड। जो हमारे पास ये ऑल्टरनेटिव है, जो हमारे पास क्या थे, मोमोज बेच लो, ब्रेड पकौड़ा बेच लो, इस ऑल्टरनेटिव्स को हम लोग क्लोजली एनालाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्लोजली। अरे ये सब वाला प्लान सही है, पता क्यों? क्योंकि उसको हायर करने, जिसको हायर करना है ना, उसको हमको नॉलेज थोड़ी चाहिए। बैठ गरम कर, डालना दे रहा है। और मुझे लगता है, और मुझे ऐसे क्या लगता है, ट्रेंड भी यही चल रहा है आजकल, आगे भी यही आएगा। अरे जब विकासपुरी एरिया के अंदर 50 जिम खुल सकते हैं, तो ऐसा सब वाले 2-3 तो खुल सकते हैं भाई, जो बेटर चीजें दें लोगों को। चल ठीक है, ये प्लान सही है यार, मोमोज अच्छा सही है। इसका मतलब मैंने क्या करा, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव क्या करा, आइडेंटिफाई। क्या करा? और आइडेंटिफाई करने के बाद अब मैं हर एक ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट कर रहा हूं यार, कि कौन से में ज्यादा बेनिफिट है, डीमेरिट कम है, और कौन से में, बस यही, कौन से में मेरिट ज्यादा है और कौन से में डीमेरिट कम है। हर एक ऑल्टरनेटिव को क्या करूंगा, इवैल्यूएट। क्या करूंगा? पर जो बेस्ट लगे, मुझे तो ये बेस्ट लग रहा है। एक काम कर, छोड़ ये सबसे नाम छोड़, ऑर्गेनिक वाइब्स नाम थोड़ा बढ़ेगी ना, कॉन्सेप्ट वाइब्स नहीं, ऑर्गेनिक वाइब्स। ठीक है, ये सही। तो सुन मेरी बात, सुनो। बस क्या चुप हो जाए, एक सेकंड चुप। जब मैंने सारे ऑल्टरनेटिव को क्या करा, इवैल्यूएट, कि मोमोज बेचने चाहिए, सबवे या जो भी है, शेक्स, उस सारे ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करने के बाद हमने डिसाइड कर लिया भाई, हमने कर लिया डिसाइड जी, सुबह छोले भटूरे, शाम को सब। बस ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, डिसाइड। इसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, इसको क्या बोलते हैं? सेलेक्ट। क्या बोलते हैं? सेलेक्टिंग एंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव। सेलेक्टिंग एंड अरे बेस्ट का मतलब क्या है? जिसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा और नेगेटिव पॉइंट, वो पता तो तब लगेगा जब हम लोग इवैल्यूएट करेंगे। क्या करेंगे? इवैल्यूएट। फिर क्या करेंगे? सेलेक्टिंग एंड बेस्ट। जो सेलेक्ट कर लेंगे ऑल्टरनेटिव, उसको कर देंगे इंप्लीमेंट। क्या कर देंगे रियल लाइफ में? उसको बोलते हैं इंप्लीमेंटेशन। क्या बोलते हैं यार? क्या बोलते हैं? और इंप्लीमेंट करने के बाद क्लोजली देखते भी रहेंगे कि जो हमने सोचा था कि काम वैसा ही चल रहा है, नहीं चल रहा, उसको बोलते हैं फॉलो अप एक्शन। क्या बोलते हैं? हाँ जी, क्या बोलते हैं? फॉलो अप। तो सबसे पहला काम क्या करते? सारे मिलकर बोलो फर्स्ट सेटिंग अप। यस, फर्स्ट है सेटिंग अप। सेकंड डेवलपिंग। क्या लेना? असम्पशंस। क्या लेना? आइडेंटिफाइंग डिफरेंट, इवैल्यूएट ईच एंड एवरी। हाँ जी, सेलेक्ट। अरे क्या कर दो और चेक करो। क्या? फॉलो अप। क्या लो इसका? इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का क्या है ये? प्रोसेस। प्लानिंग का क्या है ये? इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ, क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ऑफ, आइडेंटिफाई, सॉरी, डेवलपिंग। पहले असम्पशन तो लो। हाँ, थर्ड वन इज आइडेंटिफाइंग डिफरेंट, इवैल्यूएट ईच एंड, हाँ जी, सेलेक्ट एंड, हाँ जी। प्लानिंग का क्या है ये? प्रोसेस। अरे प्लानिंग की डेफिनेशन बताओ जी। What to do, how to do, when to do, and by whom it should be. Planning bridges the gap between. Yes, पापा गए, अब पहले पापा गए फ्रांस, अब प्लानिंग इज all
Planning is a goal. Planning is a mental. Planning is done for. Planning is a continuous process. कौन सा process? Yes, process वो जिसका क्या sequential. Step number 1 in planning process. Step number 2. Step number 3. Step number 4. Step number 5. 6. 7. जय माता दी जी.